जब विराट कोहली ग्राउंड पे उतरता है, सामने से बॉलर 150 की स्पीड से बॉल फेंकता है। ना सोचने का समय, ना डरने का समय, एक सेकंड का आधा हिस्सा भी नहीं मिलता रिएक्ट करने के लिए। इतने ही समय में एक परफेक्ट शॉट लगता है। कैसे हो जाता है ये सब? AR रहमान जब म्यूजिक बनाने जाते हैं स्टूडियो में, ना खाने पीने का ख्याल रहता है, दिन कब होता है, रात कब होती है, समय बीतता जाता है, समय का भान खत्म हो जाता है और फिर अमेजिंग म्यूजिक क्रिएट होता है जो हमारी आत्मा को छू जाता है। कैसे? तो कौन है ये लोग? कौन से ग्रह से आए हैं? नहीं भाई नहीं, हमारी तरह इनके भी 2 हाथ हैं, हमारी तरह इनके पास भी ब्रेन है, लेकिन कुछ तो ऐसा सीक्रेट है, कोई तो ऐसा स्टेट है जिसको ये टैप इन कर पाते हैं और हम टैप इन नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में अभी के अभी मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं वो हिडन स्टेट जो ये सभी के सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग टैप इन करते हैं, जिससे कोई भी एवरेज बंदा लेजेंड बन सकता है। इसलिए आप में से जो भी इस वीडियो को अपने जीवन में उतारने वाला है वो पहले से ही फुल जोश में लाइक करे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हिडन स्टेट है, यानी इसको फ्लो स्टेट भी बोलते हैं या एथलीट्स इसको द जोन भी बोलते हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, न्यूरो साइंस का एक रीसेंट हाइपोथेसिस है जो ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी के बारे में बात करता है, यानी ब्रेन हमारा ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी की स्टेट में पहुंच जाता है जब फ्लो स्टेट अचीव होती है। फ्लो स्टेट में लगभग निर्विचार अवस्था होती है, यानी ऑलमोस्ट थॉटलेस स्टेट होती है। आप सभी ने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि हमारे अंदर एक सेल्फ क्रिटिक होता है जो लगातार हमें गालियां देता रहता है, हमें नेगेटिव करता रहता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझ में एक कमी है। जब ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी आती है, ब्रेन हमारा फ्लो स्टेट में आता है, तो उस समय पे ये सेल्फ क्रिटिक जो होता है ना, ये बिल्कुल चुप हो जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ फोकस रह जाता है। इस स्थिति में हम खुद को भूल जाते हैं और सिर्फ काम पे हमारा पूर्ण फोकस होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें 2 घंटे भी अगर काम हो जाए ना, तो नॉर्मल स्टेट के 8 घंटे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चलो यार, अब जानते हैं वो 3 स्टेप्स टू हैक दिस फ्लो स्टेट। स्टेप नंबर 1, कॉन्कर योर बैटल स्टेशन। देखिए, सारा गेम संग का है। निर्विचार अवस्था यानी फ्लो स्टेट में हम तभी जा सकते हैं जब मेंटल नॉइज हमारी मिनिमाइज हो जाए। मेंटल नॉइज को मिनिमाइज करने के लिए हमें अपना संग शुद्ध करना होगा। अब संग का मतलब क्या है? देखिए, जो हमारी ये 5 सेंसेस है ना, इससे पूरे वर्ल्ड को, कॉस्मोस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पे केयरफुली ध्यान नहीं देते कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हमारी सेंसेस किस क्वालिटी का डेटा गैदर कर रही है, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो आज ही आपको एक काम करना है, ये पहचानना है कि आपके संग में कौन कौन से दोष हैं, यानी कौन सा गलत कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, किन गलत दोस्तों के साथ आप रहते हो जो आपकी मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है, किस तरह का आहार जो है, फूड जो है, भोजन जो है वो अशुद्ध आप लेते हो। इस तरह के बहुत सारे संग दोष हमारे अंदर होते हैं। अगर ये संग दोष हमारे अंदर रहेंगे ना, तो हमारा मन हमेशा चंचल रहेगा, मन में बहुत सारी नॉइज हमेशा रहेगी। स्वामी विवेकानंद एक बात हमेशा कहते थे, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली और मेंटली, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमजोर कर रही है फिजिकली या मेंटली, उसको पॉइजन की तरह रिजेक्ट कर दीजिए। अब जब संग हमारा पॉजिटिव होने लग जाता है, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, हम गलत कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, गलत दोस्तों का संग नहीं करते, तब जाके हमारी बुद्धि बनती है व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 41 श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। यानी हमारी जो नॉर्मल बुद्धि होती है ना, वो बहुशाखा होती है, यानी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। हर समय माइंड कुछ ना कुछ बहुत सारी डायरेक्शंस में सोचता रहता है, जिस कारण फुल फोकस से एक ही डायरेक्शन में हम पूरी एनर्जी नहीं दे पाते। लेकिन जब हमारा संग शुद्ध हो जाता है, जब मेंटल नॉइज कम हो जाती है, ऐसे केस में ही हमारी बुद्धि में पर्पस की क्लैरिटी आती है, निश्चय आता है कि हमें असल में इस समय क्या करना है, और यहीं से स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि की शुरुआत होती है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2, द न्यूरल ट्रिगर। देखिए, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हमारी ब्रेन वेव्स को बीटा स्टेट से थीटा या गामा स्टेट में ले जाती हैं। ब्रेन वेव्स की ये जो बीटा और गामा फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्लो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अब दिन भर जब हमारे आसपास बहुत सारा शोर होता है, तो माइंड नेचुरली बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे साउंड थेरेपी बहुत काम आती है, यानी यहाँ पे आप यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे सर्च कर सकते हैं 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स। अब ये जो बाइनॉरल बीट्स हैं, आपको फोकस करने में हेल्प करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी को बीटा से थीटा या गामा की स्टेट में ले जाता है। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्।
यानी मन का जो नेचर होता है ना वो बंदर की तरह चंचल होता है, बार बार इधर उधर भागता है। तो हमें उसको बार बार खींच के अपने पास लाना होगा और उसे सही लक्ष्य में लगाना होगा। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, ये है द फ्रिक्शन हैक। देखो किसी भी काम को शुरू करने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन। मन का एक हिस्सा हमेशा कहता है कि यार कल करते हैं, आज मूड नहीं है। भाई देख, मूड पे अगर तो डिपेंडेंट रहेगा ना तो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेजेंड तू कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ हम यूज करने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को। देखो गाड़ी को जब धक्का लगा के हमें स्टार्ट करना होता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब लगती है? शुरुआत में लगती है, क्योंकि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है ना जिसमें घंटों लगने हैं, तो माइंड को एक छोटा सा झूठ बोलो कि यार मैं 10 मिनट काम कर लेता हूँ, 10 मिनट करूंगा, मैं इतने घंटे नहीं करने वाला। तो माइंड इसके लिए रेडी हो जाएगा, चलो यार 10 मिनट की तो बात है। उसके बाद देखेंगे जैसे ही 10 मिनट आप काम करना शुरू करोगे ना, आपकी फ्रिक्शन हटने लग जाएगी। जैसी फ्रिक्शन हटने लग जाएगी, फ्लो स्टेट की तरफ आप जाने लग जाओगे, तो आपका काम बन जाएगा। फ्लो स्टेट का सबसे बड़ा सीक्रेट 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 50 में भगवान श्री कृष्ण ने योगः कर्मसु कौशलम की बात करी है। यानी जो कर्म होता है अगर उसको पूरे कौशल के साथ, एक्सीलेंस के साथ पूरा डूब के किया जाए तो योग हो जाता है, यानी फ्लो स्टेट अचीव हो जाती है। तो भाई अब ये सीक्रेट स्टेट आपको भी पता लग गई है, लेकिन इसमें अकेले चलना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए इंडिया की सबसे बड़ी यूथ की कम्युनिटी हम लोग बना रहे हैं, संजीवनी कम्युनिटी, जिसमें हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को फ्लो स्टेट में रहने के लिए। तो संजीवनी कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है, अभी ज्वाइन कर ली। तो भाई आप सभी संजीवनी कम्युनिटी का जरूर हिस्सा बने और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सो द यूथ ऑफ द नेशन, इट्स द हाई टाइम टू रिक्लेम आवर पावर। जो हमारे अंदर ही है, बस हमें जागृत करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राधे राधे।